इसने अपनी आसाइशों के लिए मुझे धोखा दिया, जो मर्द पैसे वाले हैं, और वो सारे मर्द उम्र रसीदा थे। सिर्फ पैसों के लिए। बकवास बंद करो अपनी। आप बताओ इस मामले को हम कैसे निपटाएं ईशल? ये क्या तमाशा है ईशल? मेरी जान, यहाँ ये सब देखकर तो मेरे असाब वाकई में जवाब दे चुके हैं। किस बात पर हंस रही हो? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है ना? अगर इस घर में किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो मैं नहीं तुम हो, समझी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम खामोश रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस आग में जलो नाइला। अरे बस भी करो, बात को मत उलझाओ। लियो की बातें अभी बाकी हैं। हाँ हाँ सुनाओ, जरूर सुनाओ। लगता है जो पैसे लिए वो कम पड़ गए। हाँ सब बताओ, चुप क्यों हो गए? कौन से पैसे? आपकी बेटी ने इसे मुझे बदनाम करने के लिए पैसे दिए हैं। और ऊपर से बेशर्मी से इसका हाथ पकड़कर हमारे घर तक ले आई है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर नूर। सच में तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। जुबान संभाल के बात करो। फराज, तुम इस मामले में मत पड़ो जिसमें बाद में तुम्हें पछताना पड़े, समझ गए? कुराई, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मेरे लिए एक शख्स का पीछा करना है। कौन है वो शख्स? उसका नाम असलान यिल्दिरम है, मुख्तसरन लियो। जेंत्रा होटल में ठहरा हुआ है। अभी अभी मुझसे मिलकर गया है। गालिबन वो सीधा होटल ही जाएगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें उसकी तस्वीर भेज दूंगी। तुम वहां जाकर वेट करो। ठीक है चल साहिबा। उसने अभी मुझसे पैसे लिए हैं, लेकिन वो लालची कीड़ा है। मुझे यकीन है वो पास नहीं आएगा। नूर भी उसे जानती है कि वो कौन है। जरूर वो उससे राब्ता करेगी। जिस वक्त वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उनकी तस्वीर जरूर लेना, मगर एहतियात से। किसी को भी नजर मत आना तुम। आप फिक्र न करें। वो मेरे पैसों का क्या होगा ईशल साहिबा? वो जो आप पर निकलते हैं। तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पहले तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। फिक्र ना करो, तुम्हें इस काम के भी पैसे मिलेंगे। क्या मैं इतनी पागल हूँ कि तुम्हें इतने राज देकर तुमसे भी मुंह मोड़ लूंगी? जी ठीक है, मैं ताक़ुब करता हूँ उसका। मुझे मायूस मत करना। अब नूर को इस तरह मत देखें आप सब। जवाब मेरे पास है। ये क्या है आपा? नूर आपा, ये क्या किया नूर? अफसोस है, तुमसे तो ऐसी हरकत की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी ना थी, और ठीक से कर भी ना सकी। देखो खुद को कैसे तुमने फंसा दिया। नूर फातिमा। आपा क्या है ये? आप पागल तो नहीं हो गई? आप कैसे कर सकती हैं ये? अच्छा ठीक है, आराम से अजलान, बस। क्या आप सब पागल हो गए हैं? जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पैसे देने का सबूत हम सबके सामने है। वैसे भी लियो बगैर पैसों के जाता नहीं है ना लियो? बताओ। बस और क्या कहूँ? नूर मेरी जान, क्या तुमने इस आदमी को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे जानते हैं? नहीं, आपकी तारीफ। जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं ईशल, वो मेरे बाबा की बीवी है। हो आपने कैसे ढूंढ लिया मुझे? ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगता है आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा मकबूल मैं ही हूँ। शायद ईशल के लिए तो आप ही सबसे ज्यादा हूँ। खैर, मैं असल बात पर आती हूँ। मैं जानती हूँ कि ईशल कितनी खतरनाक है और उसने मेरे बाबा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, मगर मुझे ये साबित करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, अच्छा, तो आपको मुझसे किस तरह की मदद चाहिए, बताइए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप ईशल को इतनी अच्छी तरह जानते हैं तो आप ऐसा करें, मेरे बाबा को उसका असली चेहरा दिखा दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। यानी इससे क्या असर होगा कि माजी में उसने जो कुछ किया उसका हिसाब लिया जाए? यकीनन उस पर असर होगा। इंसान जिंदगी में अपने हर अमल का जिम्मेदार होता है। कम से कम मेरे नजदीक तो ऐसा ही है। अच्छा, तो चलें, ठीक है, करते हैं, मगर ये मुफ्त में नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। चलें तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ये तो बहुत है। मैं खुशी से दे रही हूँ। तो फिर डन है? डन है। ये क्या किया तुमने बेटी? नूर आपा, प्लीज कुछ तो कहिए। आपा, आप ये कैसे? क्या आप सब पागल हो गए? हाँ, मैंने पैसे दिए थे। इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि इसने मुझसे पैसे मांगे थे। क्या मैंने तुमसे कहा था कि इस पर झूठा इल्जाम लगाओ? मैंने सिर्फ वही किया जो मुझसे कहा गया। चाहो तो पैसे वापस कर देता। बहुत हो गई बकवास तुम लोगों की। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नूर मेरी जान, जब तुमने मेरा पीछा करवाया था तो मैं समझ गई थी कि तुम इससे भी आगे जाओगी। इसीलिए मैंने पहले ही ये सब इंतजाम कर लिया था, वरना आज मेरा कोई यकीन नहीं करता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नूर मेरी जान। नूर फातिमा, बेटी तुम मेरा घर उजाड़ देती तो तुम्हें क्या मिलता? गैर मर्दों से छुप छुप कर मिलना, उन्हें पैसे देना। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। आराम से तुम मेरी जान। कौन हो नूर फातिमा? तुम कौन हो आखिर? बाबा, आप कौन है बताएं? क्या आप वाकई मेरे बाबा हैं? हाँ, मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आपकी आंखें अंधी हो गई हैं। अंधी हो गई हैं आपकी आंखें बाबा। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अंधे हो गए हैं। इस औरत ने न जाने आप पर कौन सा जादू करवा दिया है। खुदा का अब्दुल्ला वास्ता है, साहब, रिलैक्स हो बाबा। जाओ प्लीज। तुम बीच में मत बोलो। बस सीधे अपने घर जाओ, सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। शोक के घर में ताजियत बहुत हो गई, निकल जाओ। नूर 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 मेरी जान। फराज, तो आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? मुझे अपने इस घर में सुकून चाहिए और तुम इस घर में किसी को सुकून से नहीं रहने दोगी। अब अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं निकलो। जा रही हूँ। सुना आपने? ये मेरी अम्मी का घर है। ये मेरी मरहूम अम्मी का घर है। अगर आपको ठीक है, सुकून ठीक है। चाहिए तो इस औरत को लेकर चले जाए। आप लोगों मेरी ने जान। मुझे पागल मेरी कर जान। दिया है। छोड़ दो मुझे। गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। प्लीज रिलैक्स हो जाए। प्लीज मेरी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं आपको दोबारा से कुछ हो ना जाए। ये आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ये किन चक्करों में पड़ गई। देखी तुमने उसकी हरकत? भाई, वो तो इस तरह आपके सारे पैसे उड़ा कर रख देगी। अफसोस है। अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। और क्या करूं? चले मेरी जान, इस तरह गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आओ बैठ जाओ। आओ। बस वो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊँ। बहुत अच्छा किया जान। खुशामदीद उमर बेटा, बहुत अच्छा किया। आपका भी शुक्रिया सुमैया साहबा। और बताएं क्या हाल है?
यकीन करो, जब तक तुम लोग इस घर का मामला तय नहीं करते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वल्लाह वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी तो मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने संजीदगी से बैठकर सोचा और गौर किया, फिर दोबारा सोचा और फैसला कर लिया। अब मैं आपको फैसले से आगे कर दूं कि मैं आपको इस तरह यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो इसीलिए मेरी जान ज़ैनब, ये शायद थोड़ा अचानक हो, लेकिन मैंने कल के लिए निकाह की तारीख ले ली है। उम्मीद है तुम्हें एतराज नहीं होगा। अरे क्या उमर? कोई भी गैर नहीं होगा वहां। मैं दुआ, तुम, मैं और सुमैया साहिबा हमारे निकाह में शरीक होंगे। हम जाएंगे, दस्तखत करेंगे और खैरियत से ये मामला मुकम्मल करके अपने घर वापस आ जाएंगे। मजीद तूल नहीं देंगे। बेटा, वैसे भी तूल देने को कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी हिमायत का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ये सब इंतजाम कब कर लिया? अरे मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, अब इस मामले को निपटा देते हैं, मजीद खींचने की जरूरत नहीं। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यानी तुम्हें कबूल है? अब मैं इनकार भी कैसे कर सकती हूँ उमर? सुमैया साहब, ये सब कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया। I love you, ज़ैनब। लव यू टू। बेटा, तुम इसके नखरों पर बिल्कुल ना जाओ। मम्मी, अब यूं है कि कल एक छोटा सा सरप्राइज भी रखा है, एक मंसूबा बनाया है। अगर आप लोग इसमें साथ देंगे तो बहुत खुशी होगी। मैं तो तुम्हें वहाँ ले आएगा जहाँ मैं होऊंगा। सुमैया साहिबा आपको और दुआ को मैं खुद लेने आऊंगा। देखें तो सही कितनी प्लानिंग कर रखी है। कितना अच्छा सोचा है बच्चे ने, तुम खराब ना कर देना। मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए हंस रही हूँ। काफी अरसे के बाद आज रात सुकून से सोऊंगा मैं। अल्लाह वो वक्त लाए जब मैं अपने नवासे को अपनी गोद में देखूं, इंशाअल्लाह। आमीन। नूर मेरी जान, तुम मुझसे छुपाकर ऐसे कामों में आखिर क्यों पड़ जाती हो मेरी जान? फराज, खुदा के लिए जरा रुक जाओ। देखो, मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। मैं क्यों रुकूं नूर? मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ? तो फिर मैं आखिर तुमसे कुछ पूछ क्यों नहीं सकता? वो मेरे बाबा को धोखा दे रही है, वो औरत झूठ बोल रही है। तुम समझते हो मुझे यही रास्ता माकूल लगा था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने एक दरिंदा सिफत इंसान को पैसे दिए कि वो इल्जाम लगाए, है ना? इल्जाम के लिए नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? कम से कम तुम मेरे साथ दो, मैंने सच बोलने के पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था कि ये सब मिले हुए हैं। वो औरत शिकारी है। अगर वो शिकारी है तो क्या है तुम्हारा काम है कि पैसे देकर उसे बेनकाब करो? बताओ नूर, ये कैसी बात है? मेरा ही काम था, और किसका काम होता? मेरा था। हाँ नहीं वल्लाह, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। शायद तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं कि नूर तुम हो कौन, कहाँ चली गई हो तुम? नूर, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मेरी बीवी को क्या कर दिया? वो कहाँ गई? खुदा के लिए मैं पागल हो जाऊंगी, मुझ पर और दबाव ना डालो। ये सब जानते हुए मैं कैसे अनजान रहूं? कम से कम तुम्हें तो मेरे साथ देना चाहिए। हाँ, मेरी बेगम मत लड़ो, खुदा के लिए मत लड़ो मेरी जान। ये महाज छोड़ दो और वापस आ जाओ हमारी तरफ, अपनी घर की तरफ लौट आओ नूर, हमारी तरफ आओ। सुनो मेरी जान, जो बात मैं कहने लगा हूं उसके लिए पहले ही माफी चाहता हूं। मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी अम्मी का इंतकाल हुआ है। मैं जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ मेरी अम्मी सिर्फ वो अकेली नहीं जो इस दुनिया से गई, मैं जानती हूँ। ऐसा मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो, जाने मन छोड़ दो। जिसे जहां जिसके साथ खुश रहना है वो रहने दो, उनकी फिक्र मत करो। तुम भी अब आगे बढ़ो, वापस आ जाओ। मैं सांस नहीं ले पा रही फराज, कुछ अटका हुआ है, मैं सांस नहीं ले सकती, निगल भी नहीं पा रही। मेरी अम्मी मुझसे नाराज होकर गई है। ऐसा मत कहो नूर, मेरी जान खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैंने ये जंग अपनी अम्मी के लिए छेड़ी है, समझ रहे हो? मैं ये तवक्को नहीं करती कि तुम मेरा साथ दो, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं झूठ नहीं कह रही। मैं उस चालाक औरत को कैसे अपनी अम्मी की जगह दूं, बताओ मुझे। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। नूर मेरी जान,
ऐसा मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं, पर ऐसा मत करो। अम्मी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। जब तक मुझे ये महसूस न हो जाए कि आपने मुझे माफ कर दिया है, मैं यहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दे। मैंने फराज को देखा, बाहर जा रहा था। तो अच्छी बात है। देखो अजलान, मेरे ख्याल में आज तो नूर आपा ने हद ही पार कर दी। किसी को पैसे देकर बहुतान लगवाना क्या होता है, और वो भी एक औरत का माजी उसके सामने लाने की कोशिश करना। मान लिया कि इशल वाकई वैसी ही है जैसा कि वो कह रही है, सब कुछ सच है, हर बात दुरुस्त है नूर आपा की, लेकिन इस तरह तमाशा करके ईशल के मुंह पर सच्चाई मार देने से क्या मिल गया नूर आपा को? अब हर इंसान को उसके आज के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बहुत हो गया, अब मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम तो चुप मत रहो अजलान, खुदा के लिए कुछ तो कहो मुझसे। तुम्हारी खामोशी की वजह से ही नूर आपा यहाँ तक पहुँची है, इस घर की लीडर बन गई है और हम सबको नचा रही है अपनी उंगलियों मेरी जान, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज से वाकिफ हूँ मैं। मगर वो मेरी आपा है, तुम्हें पता है। मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मगर मैंने तुम्हें साथ में ये भी बताया कि वो इस वक्त दुखी है, वो जो कर रही है करने दो उन्हें। बाबा ठीक कह रहे थे, मेरा भी ये ख्याल है कि उनका इस वक्त अपने घर वापस जाना ही सही फैसला है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे होती तो कोई भी सुकून से नहीं रह पाता। काश हमारे पास भी जाने के लिए कोई जगह होती। वो बातें शुरू मत कर देना। और तुम्हें हो क्या जाता है हर थोड़ी देर में, क्या फायदा पुरानी बातें करके? तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करो और सब कुछ छोड़ दो। हम साथ खुश होते हैं ना, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो मैं ये सोच रहा था कि अब मुझे आपस से बात करनी होगी। बात करने जा रहे हो? जाहिर है बात तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चल सकता ना मेरी जान। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। अजलान, आपस से मिलने के लिए जा रहा था मैं। यकीन करो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। यानी हर रात इस घर में मेरी वजह से कोई ना कोई हंगामा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये तुम भी जानते हो। रहने दो, मैं जानता हूँ आज जो भी हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। दुआ कैसी है? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। देखो, साथ रहेंगे तो मुझे समझ जाओगे। मैं बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में सब एक साथ खुश रहें। शब बखैर। आप फ्री हैं? बात हो सकती है? आ जाओ अजलान। फराज बाहर गया है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के साथ बैठ के दिल की बातें कर लूं। तुम्हारी बीवी को मसला ना हो, मेरा अपने शौहर से कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुआ को क्यों बुरा लगेगा, ऐसा मत सोचे आप। फराज आपसे बहुत मोहब्बत करता है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा। बैठ जाओ। आपने जो आज हरकत की है वो बहुत गलत है। हम सब टूटे हुए हैं, हम सब दुखी हैं, हम जानते हैं। मगर फिर भी देखें, आपको समझना चाहिए। देखें, अम्मी के जाने के बाद हम सब बहुत दुखी हैं और आप बहुत ज्यादा हैं। जानता हूं आपका अम्मी के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरा है, आपको गहरा सदमा है। फिर भी एक बार सोचें इस बारे में। तुम्हें सब एहसास है और तुम मुझे बड़े प्यार से समझा रहे हो, मगर अजलान तुम उस औरत के हक में कैसे खड़े हो सकते हो? वो औरत तो हमारी अम्मी के घर में आकर बस गई है।
अम्मी की सारी यादें, सारा सामान उस औरत ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और ये सब बाबा की हिम्मत पाकर किया उसने। बाबा ने एक दिन भी कभी अम्मी को सुख और खुशियों के दिन नहीं दिखाए। जो खुशी हमारी अम्मी को मिलनी चाहिए थी वो उस औरत को दे रहे हैं। नहीं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता? आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, मगर और हो सकता है कि औरतों की हसासियत को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती होंगी, मगर फिर भी हो सकता है जो मेरे लिए अहम हो वो आपके लिए ना हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो घर का माहौल हो गया है, मैं और हर कोई इससे थक चुका है। मुझे याद नहीं है मैं आखिरी बार खुश कब हुआ था। कि हम एक ही घर में खुश नहीं रह सकते। अम्मी भी तो यही चाहती थी ना। अगर वो होती तो वो भी हमें इस बात पर डांटती। उन्होंने कब ऐसा चाहा था कि हमारे घर का ऐसा माहौल हो जाए और हम सब आपस में लड़ने लगे। और आप जो ये इशल इशल कर रही हैं, आखिर वो कौन है, उसकी क्या औकात है? उसको सिर्फ बाबा से मतलब है, वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और अगर कभी ऐसा हुआ भी ना तो मेरा आपसे वादा है, कोई आए या ना आए सबसे पहले मेरा उससे सामना होगा। ये मेरा वादा है आपसे। तुम तो पहले ही उसके साथ जा खड़े हुए हो। तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे मुकाबिल हो अजलान। अब आपको वाकई ऐसा लगता है? माफ कीजिएगा, अगर बात कर रहे हैं तो बाहर जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम आ जाओ भाई, आ जाओ। खत्म हो गई बात। हमने बहुत कोशिश की मगर मुश्किल है। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। शब बखैर।